वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हम लोग कुछ इस किस्म की मज़ेदार बातें कर रहे थे कि बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि खबरनाक के वो जो उनके टैलेंट है वो मिसिंग थे, क्योंकि आपस में इतनी ज़्यादा बातें हो रही थी कि हम खुद ही हंस हंस के लोटपोट हो गए थे। काफ़ी ऐसी बातें आ रही थी, जाएँ आपके साथ अब क्या शेयर करें, बुरी बातें नहीं थी लेकिन सारी ऐसी बातें थी कि जो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाती होंगी। खैर सलीम साफ़ी साहब, आपकी जो एक इमेज है वो नहायत ही सीरियस है, इंतहाई चुप रहने वाले पठान आपकी जो आती है, तो आपको खुद कैसा फील होता है? बाकी आपने पठानों की इमेज तो आपने देखी होगी कैसी होती है, और आपकी नहायत ही अमन पसंद पठान, समझ तो आप गए होंगे। हाँ, मैं समझ गया हूँ, लेकिन असल में देखें ओरिजिनली मैं ऐसा नहीं हूँ ना, बचपन से मैं ऐसा था। मुझ में वो तमाम क्वालिटीज़ बदरजे आतम मौजूद थी जो कि एक पठान में होती हैं। झगड़े करना, कॉलेज के दिनों में जेलों में जाना, बल्कि स्कूल के दिनों से ये कुछ शुरू हुआ था। क्लासरूम में जाते थे आप जेलों में? मैट्रिक का रिजल्ट मेरा आ रहा था तो मैं अफगानिस्तान में बैठा हुआ था, वापस आके फिर कई दिनों बाद उधर रिजल्ट देखा। और आप वो रिजल्ट से छुप के अफगानिस्तान चले गए थे कि रिजल्ट में? नहीं, रिजल्ट मेरा शुक्र इस तरह नहीं आता था कि उससे छुपना पड़ता, बल्कि वो ग्रेजुअली नालायक होता गया ना। मैट्रिक में भी पोजीशन थी, फिर फर्स्ट ईयर में भी कॉलेज टॉप किया हुआ था। वो अलग भी था कि पोजीशन मिली हुई थी और इधर मैं घर में मौजूद नहीं था, तो मैंने अपने ऊपर जबर किया हुआ है। ये जो थोड़ा बहुत आफ्ताब साहब जैसे लोगों से सीख के और आप जैसे लोगों से कुछ सॉफ्ट चीज़ें लेके, तो बाज़ औक़ात अब भी जब वो मौका होता है तो वो असल पठान अंदर से निकल आते हैं। बाकी ये सीरियस रहने का, अब जाहिर बात है कि आप जो है जिक्र कर रहे हो खुदकुश हमलों का, वज़ीरिस्तान का, अफ़गानिस्तान का, पख्तूनों की और पाकिस्तानियों की मिजरीज़ का, और सामने बैठे भी जो हैं हमारे पॉलिटिशियन हो, तो उसमें एक इंसान हंसे तो कैसे हंसे। अब मसलन आज के आप जैसे लोग सामने बैठे हैं तो हम भी हंसी भी आ जाती है। सर आपका मतलब मैं आपको कॉमेडियन लगती हूँ या आपको आयशा क्या लगती है? आपको आयशा मारूना लग रही है कोई तो ऐसी? अच्छा सर, कोई ऐसा किसी एंगल से नहीं लग रही, आई एम श्योर नहीं, एक शुगुफ्तगी का एलिमेंट तो आ जाता है। और इसमें तो खैर पठान के हवाले से हमने होता है ना, कभी कभार घर में कोई ऐसी बात हो गई हो या किसी बाहर में ऐसी बात हो गई, आपने बिल्कुल ही अपने इमेज से ऑपोजिट जाके कुछ ऐसा कर दिया, आपने सोचा कि यार आज तो अंदर का पठान जो है ना जिंदा हो गया। बिल्कुल नहीं, ये अंदर का पठान भी जो है ना ऐसा नहीं होता था। मसलन आप देखिए कि इस हवाले से जो अभी भी मैं कहता हूँ कि म्यूज़िक में, शायरी में, बल्कि आप देखें तो हम पठानों ने और पैदा किया है। हमारे तो सारे शायर थे, खुशहाल खान खटक, रहमान बाबा, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि भाई किस तरह के लोग थे। म्यूज़िक में आज भी, यानी इन हालात में भी अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सिंगर्स ने जिस तरह म्यूजिक को न सिर्फ ये कि जिंदा रखा है, बल्कि उसमें जो उनकी तख्लीकात हो रही हैं, इजाफा हो रहा है। हाँ, एक्टिंग में आप देखें। अच्छा, ये रक्स जो था, रक्स हमारे यहाँ उसकी उम्र की कैद नहीं थी, बल्कि आप 60 इयर्स के हैं, आप 30 इयर्स के हैं, वो शादी ब्याह के मौके पे, इसी तरह ईद के मौके पे, मेरे ख्याल में कोई और कौम ऐसी नहीं होगी कि उनका रक्स जो है वो उनके कल्चर का हिस्सा होगा। ये तो कुछ ज़िया-उल-हक साहब की मेहरबानी थी, कुछ बाग उनके पैरोकार थे, कुछ ये सब कुछ हो गया तो पठानों का ऐसा इमेज बना। अच्छा, आपसे एक बात है कि हम लोग ना, मतलब फीमेल एंकर्स हैं, हम में मदीहा हो गया, हम लोग तो बड़े पर्टिकुलर होते हैं अपने कपड़े भी लेके, मेकअप भी, जूते भी। तो आप भी कभी इस तरह पर्टिकुलर होते हैं अपने शो में, कपड़े जूते सब जो है वो फिट किस्म का नजर आए और फ्रेमिंग में सब चीज़ें प्रॉपर नजर आए? हाँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये ऑडियो विजुअल मीडियम है। इसमें अगर तो सिर्फ आवाज का जादू जगाना होता तो रेडियो उसके लिए मुनासिब तरीन था। देखने वाला, ये अपने लिए नहीं आप कर रहे, एस्थेटिक्स का ख्याल आप दूसरे के लिए कर रहे होते हैं कि उसको गिरा ना गुजरे को देखते हुए कुछ चीज। और हमें बाज़ औक़ात लाइट्स के हवाले से एक पफिंग करनी पड़ती है, छोटी सी बेस लगवानी पड़ती है। मुझे एक मेरा मसला भी है कि मुझे बेस लगवानी पड़ती है बार सूरत। मेरे माथे पे निशान है। अच्छा, और काफी गहरा, माशाल्लाह, बहुत सजदों के वैरायटी होती है। सजदों के निशान में नहीं कहना चाहता, निशान तो मेरे ख्याल से कहीं एक निशान इधर भी है, बहुत कम वक्त। वो एक निशान किधर, एक निशान कहीं और तो नहीं है? नहीं, पे निशान के अलावा भी बताइएगा। और माशाल्लाह ये तो वो नमाज 5 वक्त और बड़े एहतिमाम से, वो हॉलोनेस, वो हॉलो लगता है जब आपको आम लाइट में, तो उसके लिए जरूरी है कि एक कम से कम छोटा सा जो है ना। वैसे भी अच्छा लगना तो किसको अच्छा नहीं लगता। अच्छा सर ये बताइएगा कि
आपके बारे में ये इल्ज़ाम है और आप खुद भी मानते हैं कि आपको आपने और- अपने कॉलेज नहीं, मैं कॉलेज से नहीं बाहर निकलूंगी, कि आपने अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी की। ये इल्जाम क्या है? ये तो मेरा क्रेडिट है। क्रेडिट है। सर देखिए, बाकियों पे आपने जुल्म ही कर दिया ना। नहीं, किसी पे कोई जुल्म नहीं किया था। अच्छा, आप ही एक उम्मीदवार थे। ये नहीं, मैं इसी का था। मैं इसके साथ बड़ी मेरी जो है वो लागतबाजी थी। ये हम 2 पोल्स अपार्ट थे। हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ा करते थे उस जमाने में। तो इतना ड्राई सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते इतनी हमने डिवीजन कर रखी थी। मैं वार्सा पैक्ट को रिप्रेजेंट करता था, ये नेटो को रिप्रेजेंट करती थी ये खातून, और एक उम्मा कमेटी थी, वो एक और तरह की सीरियसली ऐसे होता है वो जो एक फिल्मों में होता है कि जी गिटार बजने लगे, दिल में बड़े बड़े मजे के ख्याल आते हैं, इंसान को रोमांटिक मौसम, बारिश अच्छे लग रही है। आपको भी ऐसे ही होता है देखकर? मैं उसे देखा था, पहले दिन ही मेरी उससे मुलाकात हुई थी। सही। और मैं Love at first sight। वो नए लोग थे गवर्नमेंट कॉलेज में आने वाले। मैं फर्स्ट ईयर से चुके था, यहीं से मैं तो होस्ट था एक तरह से उनका, और गिटार बजाया करता था, गाने गाया करता था। डिपार्टमेंट में रोज ही कोई ना कोई फंक्शन और रोज ही कोई ना कोई, तो छोटा सा सेलिब्रिटी। वो कभी कभी होता है लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए भी गिटार बजाते हैं लोग। नहीं, इम्प्रेस करने के लिए। सर ये तो आप देखे ना, इम्प्रेस करने के लिए और बहुत कुछ होता है। impress मसलन? करने के बातें, चार्म आपका। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ये गलत तरीके हैं जो आर्टिफिशियल तरीके अपनाते हैं। सर आप एग्री करते हैं कि बातें बड़ी जरूरी है? ये करेंगे ये। इसमें तो मैं तो कुछ और मामलात में इनका शागिर्द हूँ। आज मैं इस मामले में बाकायदा इनका शागिर्द बनना सर आपको चाहता हूँ अब कि शागिर्दी की जरूरत नहीं है, आपकी शादी होगी है, काफी अर्सा भी हो गया, अब बच्चे भी हो शागिर्दी गए। कहीं कोशिश करने में क्या हर्ज मैं है? शादी होगी है, फौत तो नहीं हुई खुदा। अच्छा, वैसे आपकी सर इम्प्रेस करने के जरा तरीके हैं, उस्ताद से सीख रहे हैं। नहीं सर, वैसे इसके बाद प्रोग्राम के बाद आपसे पूछ लीजिएगा, वैसे आपकी लव मैरिज थी? नहीं, नहीं लेकिन ये भी उस तरह अरेंज भी नहीं था और लव भी नहीं था। सर, दोनों वैसे का जो एक आपने मिक्सचर हाई था। किया है ना, मुझे बड़ा दुख हुआ इसका, लेकिन अब तो खैर मिक्सचर। बहुत अरसा गुजर गया हुआ है, लेकिन आपने हाई क्यों कहा सर? कोई पसंद थी पहले, कोई और पहले कुछ? शादी के बाद जो है हर मर्द को हाई शादी से हाई पहले? करना नहीं, पड़ता है। शादी से पहले। हाँ, शादी से पहले मैंने इसलिए कहा ना कि अरेंज इसलिए थी कि घर वालों के जरिए हुई थी, और टोटली उसको अरेंज इसलिए नहीं कह सकते कि उसमें मेरी मर्जी शामिल थी। इस तरह नहीं था कि जिस तरह पेरेंट्स की तरफ से या फैमिली की तरफ से आप पे मुसल्लत किया जाता है। क्योंकि बेसिकली वो जो इम्प्रेशन ये आता है कि मोस्टली ट्राइबल एरियाज में ऐसा होता है कि पेरेंट्स की मर्जी से बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। खैर ये हम थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए और आपने हमारे शो की शान बढ़ाई, और उम्मीद है कि आपने हमारे शो की शान बढ़ाया। चांद बढ़ाया। और ये शुक्र है आज शान नहीं है कि आप बोल रही है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच सर। आप ईद के दिन आए और आप भी सर ईद के दिन आए और आपने हमारे शो की शान बढ़ाई, और आपने ईद के दिन जो स्पेशल दिन होता है जब आप अपने फैमिली रिलेटिव से मिल रहे होते हैं, आपने उसमें से टाइम निकाला। जियो इज फैमिली। बिल्कुल, फैमिली से ही वी आर फैमिली, जियो फैमिली, और आपने जियो फैमिली के साथ आके इस फिल्म की। अलबत्ता ये कि फैमिली के साथ वो दूसरी जो फैमिली है उसमें खाना पीना मिलता है। ये आज आप लोगों की ईद ऐसी थी कि सर खाने ये पीने की आने कोई का चीज़ इंतजाम नहीं किया है। हुआ है। सर आप कैसी एहतमाम बात है करिए, जनाब। गेस्ट रूम में इंतजाम किया हुआ है सर, आपको लगता है मैं आपको अच्छा, खाली पेट जाने देंगे? बहुत बड़ी बात की। लाहौरियों के मेहमान है, खाबों के शौकीन लोग हैं। तो ये सर भी हाँ ना, आपके हमारी तो शायद आज ईद का हमारा तो ये भी होता है ना, वो जो एक शेर है कि ईद का चांद हमें वक्त से 2 दिन पहले रखने चाहा तो पेशावर में नजर आऊंगा। तो हमारी तो वजीरिस्तान में 1 दिन पहले हो गई थी ना, तो आज शायद तीसरा दिन है उनके। चले, थैंक यू सो मच सर, आप दोनों हमारे शो पे आए। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का ये सिलसिला और हमारी खुशियां बांटने का सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं है, क्योंकि अभी हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे अब्दुल रऊफ और हामिद मीर। तो कहीं मत जाइएगा।